हेलो बच्चों, वेलकम टू बूम एकेडमी। आज हम लोग बच्चों कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स करने वाले हैं जिनकी काउंटिंग एडवांस टाइप प्रॉब्लम्स में होती है। सिंपल प्रॉब्लम रहते हैं, बशर्ते यहाँ पर क्या है, एक कॉन्सेप्ट एक्स्ट्रा इंट्रोड्यूस हो जाता है जो कि है रिलेटिव वेलोसिटी का। तो रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पर आसानी से एक एनिमेशन के जरिए समझेंगे। पहले चलिए मैं मूव करता हूँ, प्रॉब्लम किस टाइप की आती है और उसकी लैंग्वेज क्या रहती है, उस लैंग्वेज पे मूव ऑन करते हैं हम लोग। देखिए हमारे पास ये प्रॉब्लम है। ए मैन ऑफ मास स्मॉल एम इज स्टैंडिंग ऑन ए ट्रॉली ऑफ मास कैपिटल एम। कोई मैन है जिसका मास स्मॉल एम बोला गया है और वो एक ट्रॉली पे स्टैंड है और ट्रॉली का मास जो हमें गिवन है वो गिवन है कैपिटल एम। ठीक है, विच इज प्लेस्ड ऑन ए स्मूथ सरफेस। देखिए स्मूथ सरफेस का मतलब क्या है, जो हमारा ट्रॉली है ना, ये ट्रॉली स्मूथ सरफेस में, इसका मतलब है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जीरो है, म्यू इक्वल टू जीरो। इफ मैन वॉक्स ऑन ट्रॉली विद वेलोसिटी v, v की वजह थोड़ी सी b नॉट ले लेते हैं हम लोग, b नॉट विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, देन फाइंड वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। हमें वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हमें ट्रॉली की स्पीड बताना है। ठीक है, जैसे ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ट्रॉली के रिस्पेक्ट में या किसी और के रिस्पेक्ट में आ जाए तो यहाँ पर तुरंत हमारा इंट्रोड्यूस हो जाता है एक कॉन्सेप्ट। वो कॉन्सेप्ट है रिलेटिव वेलोसिटी का। ठीक है, यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से हम लोग समझेंगे। अभी मैं एनिमेशन की हेल्प लूंगा, आप लोग ध्यान पहले दीजिए, इधर प्रॉब्लम क्या बोल रहा है उसके हिसाब से हम लोग करते हैं। ठीक है, पहले देखिए हमें प्रॉब्लम में जो गिवन है वो मास जो गिवन है, मास हम लोग यहाँ पर, ये मास इसका जो मैन है एक्चुअली में थोड़ी सी हिल गया है, ऊपर शिफ्ट हो गया है, यहाँ पर है मास, सेंटर ऑफ मास इसका एम बोल देता हूँ मास। और जो हमारा ट्रॉली है उसका मास कैपिटल एम है और इसका सेंटर ऑफ मास ये जो येलो टिप दिख रहा होगा ना आपको, ये पॉइंट, ये मैंने यहाँ पर दिखाने की कोशिश किया है कि इसका मास जो है, ट्रॉली का सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है। ठीक है, अब देखिए मैन यहाँ पर चलना स्टार्ट करता है इस डायरेक्शन में। ठीक है, जैसे ये मैन चलना स्टार्ट करेगा, मैं क्या करता हूँ, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसकी स्पीड मान अज्यूम कर लेता हूँ कि कोई v1 है। v1 जो स्पीड है वो किसके रिस्पेक्ट में हम लोग मानते हैं, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। जैसे ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था बांगड़ू और वांगड़ू की कहानी। यहाँ पर एक बांगड़ू जो होता है, कोई भी अगर हमारे पास प्लेटफॉर्म है उसी में जो मूविंग होता है, एक्सीलरेटिंग प्लेटफॉर्म होता है, उसमें बैठा देते हैं, ये हमारा क्या होता है, बांगड़ू। इसका नाम हम लोग बांगड़ू देते हैं। और एक वांगड़ू होता है, वांगड़ू जो ग्राउंड पे रहता है। ठीक है, ग्राउंड से किसी भी सिस्टम का मोशन ऑब्जर्व करता है, तो ये यहां से कौन देखेगा, वांगड़ू देखेगा। ये वांगड़ू, वांगड़ू क्या देखेगा कि जो मैन है उसकी वेलोसिटी v1 है। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, जो यहां पर हमारा ये ग्राउंड है, बांगड़ू बाहर बैठा हुआ है ग्राउंड में। ये बांगड़ू क्या बोलेगा, ये एक्चुअली बांगड़ू जो है, ये वेलोसिटी जो बताएगा मैन की, वो बताएगा विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, कि वो ट्रॉली में बैठा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारा बांगड़ू देखने वाला है वो स्पीड क्या देखेगा, वो बोलेगा कि v1 से मैन जा रहा है और ये जो ट्रॉली है इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ है, कोई v2 मान लेते हैं, तो v2 क्या बोलेगा, ये ग्राउंड में जो बैठा वांगड़ू है। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैं इसे लिख भी देता हूँ और दो तरीके से समझाऊंगा, आप लोग समझिएगा ध्यान से। अच्छा प्रॉब्लम आती है, अच्छा है, कॉन्सेप्ट अच्छा है और इसे हमें समझना भी अच्छे से ही पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए जैसे ये मैन v1 से आगे जाएगा, हमारा ट्रॉली v2 से इधर की तरफ जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि नीचे जो है ना, यहाँ पर कोई फ्रिक्शन वगैरह नहीं है, और अगर फ्रिक्शन नहीं है, कोई यहाँ पर दूसरा कोई मैन भी नहीं है, अगर मैं इसे पूरे को सिस्टम बोल दूं, इस पूरे को सिस्टम बोल देता हूं, तो सिस्टम में कोई बाहर से फोर्स लगाने वाला भी नहीं है। ठीक, यहाँ पर जो फोर्स लगेगा वो एक फ्रिक्शन मैन इस पे ट्रॉली पे लगाएगा, ट्रॉली ये ट्रॉली पे मैन लगाएगा और ट्रॉली इस पे फ्रिक्शन लगाएगी, मतलब एक दूसरे को ये कैंसिल आउट कर देंगे दोनों फ्रिक्शन जो होंगे हमारे। ठीक है, यहाँ पर और कोई भी फोर्स नहीं है बाहर से, मीन्स ये इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, इनका कोई नेट इफेक्ट नहीं आएगा। अगर मैं बात करता हूँ एफ नेट की, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। अगर हमारा किसी सिस्टम में
एफ नेट 0 है तो इसका मतलब ये है कि हमारा सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है वो कहीं भी जाने वाला नहीं है। ये आपको लाइन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम राफ्ट प्लस मैन, ये हमें गिवन क्या बताती है कि हमारा जो सिस्टम है, कौन सा सिस्टम, मैन प्लस राफ्ट, इन दोनों का सिस्टम कंबाइन का COM यहाँ पर है। और ये COM जैसे जैसे मैन इधर मूव करेगा COM कहीं भी मूव नहीं करने वाला है। ठीक, क्यों नहीं मूव करेगा COM, क्योंकि यहाँ पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं आएगा हमारा जो सेंटर ऑफ मास है उसमें कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, कोई भी उसकी वेलोसिटी एक्सेलरेशन नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए जैसे ये मैंने इधर की तरफ मूव किया, ये सेंटर ऑफ मास हमारा जो ट्रॉली है इधर की तरफ मूव करेगा, ये सेंटर ऑफ मास जो है ना लाइन हमारी सिस्टम का, वो अपनी ही जगह पे रहेगा। ये लाइन जो आप देख रहे हैं ना ये COM है, सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। ये देखिए आपको हरदम यहीं पर दिखेगा। मैन भले ही यहाँ मूव कर रहा है, मूव करते करते कहाँ आ जा रहा है, बीच में आ जा रहा है। जब बीच में आ जा रहा है इसका सेंटर ऑफ मास और इसका सेंटर ऑफ मास, और यहाँ पर हमारा जो सेंटर ऑफ लाइन है सिस्टम की वो कोइंसाइड कर रही हैं, एक साथ एक लाइन पे आ रही हैं। ठीक है, कोइंसाइड नहीं, अलाइन हो रही हैं, एक लाइन पे आ रही हैं। और यहाँ पर भी एक, यहाँ पर देखो ये जब यहाँ शिफ्ट हो गया इसका मास तो ये इधर हो गया, लेकिन मास जो हमारा इस सिस्टम का है वो कहीं भी मूव नहीं किया है, नहीं करता है। ठीक है, इससे मैं एक एनिमेशन के जरिए आपको समझा रहा हूँ, देखिएगा कि पहले हम लोग प्रॉब्लम समझ लेते हैं फिर बाद में एनिमेशन समझते हैं। ठीक है, नहीं चलिए पहले ही समझ लेते हैं। ठीक है, आइए मैं दिखाता हूं आपको कैसे एनिमेशन हमारा वर्क करता है। देखिएगा यहाँ पर, देखिए मेरे पास सेंटर ऑफ मास पर्सन ऑन फ्लोटिंग राफ्ट है। ठीक है, कोई राफ्ट का यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ पर्सन राफ्ट सिस्टम, सिस्टम का जो मास है वो हमारे पास कुछ ऐसा गिवन है। ठीक है, इसे यहीं पर रखते हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखो ये हमारे पास -1.66 सेंटीमीटर है। जो हमारा सेंटर ऑफ मास है ना वो किसका मास यहाँ पर है, ये कंबाइंड सिस्टम का है। सेंटर ऑफ मास ऑफ द राफ्ट यहाँ पर ओरिजिन बोला गया है, तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ऑब्वियसली ये किधर होगा, निगेटिव होगा। और सेंटर ऑफ मास ऑफ द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द पर्सन -5 x में दिखाया गया है -5। क्यों, क्योंकि ये देखिए आपको यहाँ नीचे दिख भी रहे होंगे लाइंस, तो आप इसे अंदाजा लगा सकते हैं। और ये 0 का मतलब क्या है, ये 0 का मतलब है कि यहाँ पर हमारा जो ओरिजिन है, ओरिजिन लिया गया है सेंटर ऑफ मास ऑफ द राफ्ट, राफ्ट के सेंटर ऑफ मास को ओरिजिन माना गया है। तो जो हमारा सिस्टम का सेंटर ऑफ मास होगा वो किसी डिस्टेंस पे होगा, और ऑब्वियसली मैन दूर है तो उसका भी किसी न डिस्टेंस पे होगा, और ये हमें -5 मीटर पे यहाँ पर गिवन है। ठीक है, अब देखिए मैं इस एनिमेशन को अगर रन कराता हूँ तो रन कराने में क्या होगा, मास ऑफ द मैन कुछ है, ये हम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं इसे रन कराता हूँ तो रन कराने में क्या होगा, देखिए मैन इधर मूव कर रहा है, सेंटर ऑफ द मास ऑफ द राफ्ट ये इधर की तरफ मूव कर रहा है। लेकिन देखिए एक समय आता है कि ये कुछ ऐसे आ जाता है, फिर इसके बाद मैन आगे चला जाता है, सेंटर ऑफ मास अपनी जगह से हिलता भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर सेंटर ऑफ मास देखिए अपनी जगह से हिलता भी नहीं है। सेंटर ऑफ मास को नहीं हिलना है, क्यों नहीं हिल रहा है, क्योंकि यहाँ से कोई एक्सटर्नल कोई फोर्स लग ही नहीं रहा भैया, तो कहाँ से ये हिलेगा। ठीक है, इसी वजह से नहीं हिल रहा। आई थिंक यहाँ से आप लोग क्लियरली समझ गए होंगे इस एनिमेशन के जरिए। चलिए मैं फिर से प्रॉब्लम पे आता हूँ और उसे समझते हैं हम लोग। ठीक है, इसे पास कर देते हैं। स्लाइड शो फ्रॉम करंट स्लाइड। ठीक है, आ गए। देखिए अब मैन ऑफ मास जो भी हमें गिवन है, हम इसे बांगड़ू वांगड़ू की कहानी से दो मेथड से मैंने जो बताया था उसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा। वेलोसिटी ऑफ मैन हमें मालूम है v1 है, वेलोसिटी ऑफ राफ्ट ये कहाँ के रिस्पेक्ट में है, वेलोसिटी ऑफ जो लिख लेता हूँ, वेलोसिटी ऑफ जो मैन है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड बोले तो वांगड़ू के रिस्पेक्ट में क्या है, एक डायरेक्शन ये वाली लेते हैं पॉजिटिव है। ठीक है, तो क्या है प्लस
B1 या ओनली B1, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है भैया, ट्रॉली ग्राउंड के रिस्पेक्ट में किधर जा रही है, इधर की तरफ जा रही है, लेफ्ट में जा रही है, तो इसे हम नेगेटिव साइन से लिखेंगे B2, ठीक है। अब देखिए वेलोसिटी ऑफ हमें निकालना क्या है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, इसे मैं लिख सकता हूँ वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये ऊपर से अगर मैं वैल्यू पुट करता हूँ तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली क्या आ जाएगी, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है B1 और माइनस माइनस B2, ठीक। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो B1 प्लस B2, और ये वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली हमें गिवन है B0, तो ये B0 यहाँ से मैं रख दूंगा, ये आ गया मेरे पास B0, B0 क्या आ गया B1 प्लस B2, ठीक है। और यहाँ से देखिएगा मैं क्या क्या चीज निकाल सकता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, एक सेकेंड, ये थोड़ी सा गायब हो जाएगा नीचे का, तो मैं इसे ऊपर शिफ्ट कर दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ से ये हट जाएगा इरेजर, एक सेकेंड, ये यहाँ से ये वाला पोर्शन हट जाएगा ना, तो इसे मैं थोड़ी सी ऊपर रख रहा हूँ कहीं कट ना जाए, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली क्या आ जाएगी B1 प्लस B2, ये आ गया हमारे पास वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली। चलिए हम लोग देखते हैं कि ये हमारा जो सेंटर ऑफ मास है ना ट्रॉली का, कहीं मूव नहीं कर रहा है, इसका कॉन्सेप्ट हम लोग लगा लेते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट पेज पे, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, BCOM इक्वल टू B1 M1 प्लस M2 V2 अपान M1 प्लस M2, ये हम लोग जानते हैं। अगर BCOM कहीं मूव नहीं कर रहा तो इसे मैं 0 रख दूंगा, M1 का वैल्यू M है, B1 का वैल्यू B1 बोल दे रहा हूँ, और प्लस M2 का वैल्यू कैपिटल M है, और B2 का वैल्यू क्या है माइनस B2 अपान में क्या हो जाएगा M1 प्लस M2। सो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, इसे इधर भेजेंगे तो 0 हो जाएगा, तो MB1 इक्वल टू आ जाएगा MV2, ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। एक इससे पहले वाला इक्वेशन है, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, ठीक है, इसे हम लोग B0 बोले हैं, तो B0 के बराबर आ जाएगा। सो यहाँ से हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं दोनों को, यहाँ पर रखूंगा B1 B0 इक्वल टू B1 है तो M बाई स्मॉल m B2 और प्लस B2, सो यहाँ से B2 जो आएगा हमारा वो क्या आ जाएगा, इसे इधर उधर करते हैं तो B2 का वैल्यू आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारे पास M B0 अपान M प्लस M, ठीक। और यहाँ से अगर मैं B1 का वैल्यू निकालूंगा तो वो कितना आ जाएगा मेरे पास M कैपिटल M B0 बाई M प्लस M। इस प्रकार से हम लोग वेलोसिटी निकाल सकते हैं। B1 क्या है, हमें अगर ट्रॉली की पूछी गई है तो ट्रॉली की बता देना है, जिसकी पूछा जाए, पर देन फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली हम लोगों ने विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या बोल रखा था, B1 बोल रखा था, जो हम लोगों ने वांगड़ू के रिस्पेक्ट में लिया था, ठीक है। तो ये हमारे पास B1 आ गया। B2 अगर हमसे पूछा जाता वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो B2 भी हम लोगों ने निकाल दिया है। आई थिंक आप समझ गए होंगे इसे क्लियरली। सो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप।